तो जेवर एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन होना है। और कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे हम उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी मान रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिहाज से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अलग ही अनुभव प्रदान करता हुआ नजर आएगा। मल्टी मॉडल प्रणाली पर विकसित किया गया ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास इंजन को और तेजी से सर पर दौड़ाएगा, क्योंकि जहां आर्थिक सशक्तिकरण तो इससे होगा ही, साथ ही रोजगार के असीम विकल्प भी सामने आएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसके पहले चरण को तैयार किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और व्यापार और कनेक्टिविटी, ये दोनों ही जो मकसद हैं, उद्देश्य हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली का जो आईजीआई हवाई अड्डा है, अब उस पर भीड़भाड़ कम होगी। एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जेवर एयरपोर्ट कैसे, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, क्योंकि हाईवेज आरवेज और ये मल्टी मॉडल तर्ज पर बना हुआ एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है। और इस मल्टी मॉडल प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से इसे बनाया गया है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बताई जा रही है। और एयरपोर्ट के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जब प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तम होता हुआ नजर आएगा। तो आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत के लक्ष्य की परिकल्पना को जब हम सिद्ध करने की बात करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि तय समय में जो एक समय सीमा रखी गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक, सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन जो प्रणालियां हैं, उसके बीच निर्बाध एकीकरण वाला ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है। और पहला जो प्रारंभिक चरण है, करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों के आवागमन की जो है वो आशा इसमें जताई जा रही है। सुखद, सुरक्षित अनुभव होगा यात्रा को लेकर। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जो थीम है, उसी पर इसकी साज सज्जा आधारित है, जो अब हम तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ ही देर में दिखाएंगे। तो विकास की गति अपार, डबल इंजन सरकार, जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरह से आपके हवाई जो यात्रा है उसके अनुभव को भी और सुखद बनाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का एक नया, हम इसे रनवे मान सकते हैं। जिस तरह से इसकी संचालन क्षमता की जब हमने बात की, तो उस संचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक, रोजगार, यानी कि ये चारों एस्पेक्ट यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के विकास के तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक अहम रनवे साबित होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। जिस तरह से डेवलपमेंट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया है, वो केवल आज की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में जो हमारी जरूरतें होंगी, चाहे वो कार्गो शिपिंग हो या फिर पैसेंजर जो प्लेन्स हो, उनको लेकर, उन सभी की जरूरतों को देखते हुए इस पूरे रनवे पर, पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से की शुरुआत की गई है। और अगर आप देखें तो पहले फेज में एक रनवे रहेगा, लेकिन अगर हम तीसरे और चौथे फेज की बात करें तो यहाँ पर 2 फंक्शनल रनवे होंगे। दोनों तकरीबन 4000 मीटर की लंबाई के रनवे है, यानी कि इनमें लंबे
से लेकर छोटे विमान, दोनों तरह के विमान, वाइड बॉडी और छोटे विमान सभी टेक ऑफ कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री प्लेन भी यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। और अगर टर्मिनल कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन एक तरह से 1,38,000 स्क्वायर मीटर की यहाँ पर पैसेंजर बिल्डिंग रहेगी, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग रहेगी, लेकिन वो बढ़कर फेज 3 और 4 में तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर की हो जाएगी। प्रोजेक्टेड पैसेंजर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो अभी आप प्रति वर्ष तकरीबन 12 लाख पैसेंजर्स ये आप एक तरह से हैंडल कर पाएगा। और अपने अंतिम चरण के बाद में तकरीबन आप देखें तो करीब करीब 5 करोड़ पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी इसकी रहेगी। माफ कीजिएगा, पहले फेज में 1 करोड़ 20 लाख की कैपेसिटी है। और अगर प्रोजेक्टेड कार्गो की बात की जाए तो इस वक्त 2.5 लाख टन फेज 1 में ये कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और फेज 4 खत्म होते होते 15 लाख टन इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये उद्घाटन आज एयरपोर्ट का किया जाएगा, वो फेज 1 की बात की जा रही है। लेकिन केवल इतना ही एयरपोर्ट नहीं रहने वाला है, इसके कई आयाम है, कई एक्सपेंशन की कई ज्यादा यहाँ पर कैपेबिलिटी है, एक तरह से पोटेंशियल इसका एक्सपेंशन का है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा अक्षय टेक्नोलॉजिकली एक तरह से एडवांस्ड एयरपोर्ट में क्योंकि हम इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें अक्षय, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कमाल अगर हम देखें तो यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा कनेक्शन है, समर्पित इंटरचेंज है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात की जाए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है। और इसी वजह से सड़क, रेल और रैपिड रेल तीनों का संगम देश का सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक बहुत अहम उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और आप देखिए तो आप इस वक्त अब तक दिल्ली एनसीआर रीजन की बात की जाए तो केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ था जो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली का था। लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी उसकी एक मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, 4 रनवेज वहां पर बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड की जरूरतें लोगों को ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में इस एयरपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा थी। और अब ये दोनों एयरपोर्ट एक तरह से एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम यानी कि एक साथ काम कर पाएंगे। तो जितने लोड कैपेसिटी आईजीआई की थी उसको ट्रांसफर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर दिया जाएगा, उससे वहां पर पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमें लगता है कि पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है तो कार्गो को शिफ्ट करके कहीं और किया दिल्ली एयरपोर्ट पे किया जा सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह ये दोनों एयरपोर्ट काम करेंगे और इस रीजन में एक तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को कई गुना इस एयरपोर्ट से बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अगर एयरपोर्ट आता है तो बिजनेसेस आते हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं रीजन में। और लोग, जिन लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो जमीन एक समय पे बंजर पड़ी हुई थी, एक तरह से उसे सोना और एक तरह से उगाने की मशीन में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि एक उसको इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि ना सिर्फ अब हम यहाँ पर एक बनने वाली फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अब हम एक तरह से अब हम देखेंगे। साफ तौर पर अक्षय, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की दिशा में लगातार सरकार की प्रतिबद्धता देख रहे हैं, और ऐसे में मेक इन यूपी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के तौर पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम सेतु के रूप में काम करेगा। बिल्कुल, अहम सेतु के तौर पे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब केवल वही बनती है वहां बनती है जहां से उनका जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको भेजा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी पोर्ट सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, पोर्ट के आसपास जितने भी शहर हो, वहां पर निर्यात और एक तरह से व्यापार हमेशा से होता रहा है। लैंडलॉक्ड एरियाज में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जो कच्चा माल हो उसको लाना और जो विदेशों में एक तरह से एक्सपोर्ट करना, वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के आने से अब इंटरनेशनली सामान एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनेसेस को आसानी रहेगी, बल्कि विदेशी बिजनेसेस को भी अगर एक तरह से पोटेंशियल देखना है तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जमीन काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, तो उनका यूटिलाइजेशन एक बेहतर तरीके से अब किया जा सकेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए नए बिजनेसेस आएंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें काफी तेजी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यही अक्षय, जब हम ईज ऑफ जर्नी की बात करते हैं, ईज ऑफ जर्नी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग एविएशन के साथ जुड़ी हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। तो ये तमाम तीनों सुगम और सुखद अनुभव
यात्रा के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और एविएशन इंडस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी साबित होने का होगा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अहम हो जाता है। अगर कोई भी बिजनेस आप लगाना कहीं चाहे, कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अपना बिजनेस कहीं ले जाना चाहे, तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से अगर उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कितनी आसानी से वो किया जा सकेगा। अब अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उनके लिए केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट ही एक ऐसा जरिया था जहां से वो अपने गुड्स इंटरनेशनली भेज पाए। लेकिन अब जेवर में एयरपोर्ट आने की वजह से अब ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो जी। एक्सपोर्ट जो एक तरह से ट्रैवल का कॉस्ट था, जो कार्गो का कॉस्ट था, उसमें भारी कमी आएगी, क्योंकि दिल्ली तक आपको चीजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जेवर से अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए अगर आपको सामान चाहिए वो आ सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताजमहल जैसी